हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे इज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आपको एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ा चुके थे। आज आपका एग्रीगेट सप्लाई होगा। हर एक टॉपिक पे आपको हम क्या करेंगे, नोट्स देंगे और उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक डिफाइन होगा जिससे आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई refers to a money value of a final goods and services that all the producer are willing to supply in a economic in a given time period। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका सप्लायर है, वो सप्लायर जो होते हैं 1 ईयर के अंदर में हमारे सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो कितना सप्लाई करने की सोच रहे हैं, कितना मार्केट में हम कभी गुड्स को बनाते हैं तो उसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर सोचता है ना कि मार्केट में हम कितना गुड्स को सप्लाई करेंगे विद इन 1 ईयर। 1 ईयर का एस्टिमेट हम लेकर चलते हैं कि 1 ईयर में हम कितना गुड्स और सर्विस जो है उसको सप्लाई करेंगे इन मार्केट। मार्केट में हम गुड्स को कितना, गुड्स और सर्विस को एक एस्टिमेट बना के चलते हैं कि इतने का हम गुड्स और सर्विसेज मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। मान लीजिए 100 करोड़ का हम एस्टिमेट कर लिए कि 100 करोड़ अमाउंट के हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक एग्रीगेट सप्लाई होता है। हम एक मानक कर लेते हैं, जैसे हम डिमांड में आपको बताए थे कि हम सपोज कर लेते हैं, ना कि हमारा ये क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता। हम इसको सपोज करते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हम 100 करोड़ का सप्लाई करेंगे, समझे, 100 करोड़ का सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक सपोज करके चलते हैं कि हम 100 करोड़ का मार्केट में सप्लाई करेंगे। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम फिर से डिफाइन कर देते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। 1 ईयर के अंदर जो हमारे सारे प्रोड्यूसर हैं कितना सप्लाई करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आया? आपके बुक में कुछ पॉइंट्स दिया है, उसको हम दे दें। व्हेन एएस इज, आपको जैसे एडी हम बताए थे, एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, उसी तरह आपका क्या है, एएस है। एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और इसी तरह है एएस, एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में हमें कितना सप्लाई करना है, ये आप फॉर्मूला याद करें कि हम इसको एग्रीगेट डिमांड को एडी से और एएस से हम एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है पॉइंट्स। तो एग्रीगेट सप्लाई बुक के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट बता दें। एग्रीगेट जो आपकी सप्लाई है इज एक्सप्रेस इन फिजिकली टर्म, इट रिफर्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक। टोटल गुड्स और सर्विसेज जो हम इकोनॉमिक में, अपने इकोनॉमी में हम उसको सप्लाई करते हैं, वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। जैसे अब आपको हम दिखाते हैं, so we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing। जैसे आपका नेशनल इनकम है वही आपका एग्रीगेट सप्लाई है। नेशनल इनकम है, सेम आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होगा वही आपका नेशनल इनकम होगा। इसका मतलब है कि हम जितना कीमत का
सामान देंगे वो हमारा क्या हो जाता है, इनकम। जैसे हमने गुड्स को बना लिया और उस गुड्स को हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, तो वो जो गुड्स को हम जितनी कीमत में बनाए हैं उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो हमारा नेशनल इनकम हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई से बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं। अब दोनों बराबर होते हैं तो अब इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, आपका इज इक्वल टू हो जाएगा, या इसको आप ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू, इसको एएस भी होता है, एएस क्योंकि ये नेशनल इनकम और एएस दोनों इक्वल होते हैं। इज इक्वल टू कंजम्पशन, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं, और प्लस सेविंग। आपका नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका एएस होता है। फिर उसके बाद आपका कंजम्पशन जो है उसके इज इक्वल टू क्या, ये प्लस क्या होता है, सेविंग। ये दोनों बराबर होते हैं और उन दोनों की इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एएस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। समझ में आया। नेशनल इनकम आपका जो एवरेज सेविंग है उसको हम बताए थे ना कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होते हैं। तो आपका सी प्लस एस क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला है आपका, क्योंकि ये दोनों इज इक्वल टू हमेशा रहेंगे, चाहे इसे लिखे चाहे इससे लिखे, उन दोनों के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी प्लस एस हो जाएगा। जैसे हम नेशनल इनकम, जैसे आपने कोई इनकम किया है, मान लीजिए आप सपोज इनकम करते हैं, तो इनकम में आप क्या करते हैं, आपकी अर्निंग होती है तो उसको क्या करते हैं, आपने अर्निंग किया तो उसको क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, या तो उसको सेविंग करेंगे। समझे। या तो कोई आपका इनकम है, आपने इनकम अर्न किया है, आपने मान लीजिए गुड सर्विसेज सेल किया मार्केट में, तो आपने अर्न किया है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को अर्न किया है तो उसको क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे या तो सेविंग करेंगे, दोनों में से एक ही करेंगे। मतलब सभी कर सकते हैं उसको, आप कुछ खर्च भी करते हैं, कुछ बचाते भी हैं, तो इसीलिए आपका सी प्लस आपका हो जाएगा यस। नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सी प्लस यस हो जाएगा। इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। इसको डायग्राम जो इसका है उसके अकॉर्डिंग पिछला जो डायग्राम था उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। जो पिछले डायग्राम में था
डायग्राम, ये आपको पिछले पॉइंट में भी हम बताए थे कि उसी डाटाज को लेकर के हम एग्रीगेट सप्लाई भी आपको बता रहे हैं। तो आपको ये इनकम, आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम आई किए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए हम आई का डिनोट करते हैं, वैसे ही इनकम के लिए हम क्या करते हैं, इनकम के लिए वाई डिनोट करते हैं। इसीलिए हम वाई बार बार लिख रहे थे, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो क्या होगा, वाई से डिनोट किया जाएगा। तो वही आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हमारी इनकम होती है तो हमारा कंजप्शन 40 है। अब कहेंगे कि हमारी इनकम तो नहीं हो रही है, लेकिन कंजप्शन कैसे हमारा 40 हो जा रहा है। जब हम कुछ कमा नहीं रहे हैं तो हम 40 कैसे कंजप्शन कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आप कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन आपको खर्च करना ही पड़ता है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की बिजनेस बंद है, तो क्या हो गया, हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, हम कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, कंजम्पशन तो हो ही रहा है, खर्च तो हो रहा है। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारा इनकम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन खर्च हमारा क्या होता है, होता रहता है। हमारे बिजनेस में हमारे डेली लाइफ में कंजप्शन कुछ ना कुछ होता रहता है। आप स्टूडेंट लाइफ भी हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, तो देखिए आप भी कंजप्शन कर रहे हैं, आप 1 रुपये भी अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कपड़े पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपने शूज़ पे खर्चा कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग, खाने पीने एवरीथिंग आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपका कंजप्शन क्या होगा, एक डाटा लिया गया है 40। तो ये कंजम्पशन आप कहाँ से कर रहे हैं, जो आप सेविंग रखे होंगे वहीं से ना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी हम अपने गुल्लक में चाहे किसी जगह पैसा कुछ रखे रहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में आप गार्जियन को भी देख रहे हैं, वो पैसा कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, जो पहले का अर्न किए हैं उसी का, उसमें से जो सेविंग किए हैं उसी में से खर्चा कर रहे हैं पैसा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, कंजप्शन में क्या हो जाएगा, कंजप्शन 40 हो रहा है, तो आपके सेविंग में से ही ये 40 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो माइनस कम हो गया आपका सेविंग। तो ये हो जाएगा एएस क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। एएस क्या है, सी प्लस एस, यानी सी प्लस एस है कि माइनस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इनकम भी 0 है, तो आपका एएस भी 0 हो रहा है। इसीलिए हम बताए थे आपको कि आपका जो इनकम है y इज इक्वल टू AS हमेशा होता रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब आपने 100 रुपीज़ कमाया, तो आपने क्या किया, 120 कंज्यूम कर लिया। एक ये सपोज है, कभी कभी कह देंगे कि अरे हम कंज्यूम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जब इनकम नहीं है तभी भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका इनकम इतना ही है तभी भी आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका कंज्यूम कितना हो गया, 120। तो आपने सेविंग में से ही फिर से खर्चा किया, कंज्यूम किया, तो आप सेविंग में से ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपका माइनस क्या हो जाएगा, 20 आने, यानी आपने लेस खर्च किए हैं। तो आपका एएस क्या हो जाएगा, 120 प्लस ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 100। देखिए इनकम इज इक्वल टू एएस, आपका बराबर चल रहा है दोनों। इसे तो 200 आपने इनकम किया और उसके बाद कंजप्शन आपने 200 ही कर दिया, खर्च भी उतना ही आपने 200। तो आपका क्या हुआ, सेविंग कुछ भी नहीं रहा, आप सेविंग कुछ नहीं कर पाए, आपको पहले का भी पैसा खर्च हो जाए, आप सेविंग भी नहीं कर पाए, तो कुछ नहीं बचा। तो आपका क्या हो जाएगा, एएस भी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 300 आपका इनकम हुआ, आपने कंजम्पशन 280 किया, आपने 20 रुपये बचाए, 20 रुपये आपने सेविंग किया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, आपका एएस हो जाएगा। तो एएस हमेशा इक्वल क्या होगा, इनकम के। एक ये सारे सिचुएशन आपको इसमें बताया गया है कि आप इनकम नहीं कर रहे हैं तो भी खर्च कर रहे हैं और अपने सेविंग में से खर्च कर रहे हैं। आप इनकम इतना कर रहे हैं तो आप सारा कंजप्शन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 3 सिचुएशन आपको बताया गया, आप इतना कमा रहे हैं तो कुछ खर्च कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ सेविंग में कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या हो गया, आपको तीनों कंडीशन इसमें बता दी गई है, समझा कि आप इनकम जो कर रहे हैं और कंजप्शन कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो तीनों टर्म्स आपको पता चल गया कि जब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा तभी भी हम कंजप्शन करेंगे सेविंग में से, और जब हम जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर देंगे, तो वो भी कंडीशन है आपके पास, और हम थोड़ा सा अधिक कमा रहे हैं उसमें से सेविंग कर रहे हैं, तो वो भी कंडीशन है आपका इसमें।
तो ये आपको टेबल समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आपका ग्राफ है, समझ में, इसी पे क्या है आपका ग्राफ है। अब उस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, समझ में। और अब आपका ये देखिए, हम कुछ डायग्राम बनाते हैं आपको। अब ये आप ग्राफ देख रहे हैं, वो जो आपका डाटा था उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपका ये ग्राफ है। इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से क्लियर तरीके से आप लोग समझ जाइए। देखिए आपको क्या था कि जो हमारा इनकम था वो इनकम क्या था, वो हमेशा 40 डिग्री पे बनेगा, 45 डिग्री, क्योंकि हमारा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक पैरेलल में इनकम और एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या हो रहा है, इक्वल पैरेलल में बढ़ता जा रहा है। तो या तो इनकम होगा या तो वो एएस हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, हमेशा वो बढ़ता जाएगा। नॉट पैरेलल मतलब एएस इज इक्वल टू वाई, दोनों बराबर रहेंगे। तो ये हमारा जो डिग्री बनेगा वो 45 डिग्री एंगल पे हमेशा बनता रहेगा, जो आपका इनकम और एएस है। और आप देख रहे हैं कि कंजप्शन जो है वो हम बताए थे ना कि आपका इनकम जीरो भी रहेगा तो भी आपका कंजप्शन क्या रहेगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपका रहेगा ही रहेगा। तो कंजम्पशन आपका पॉइंट यहाँ से मान लीजिए 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो 40 से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका एएस और वाई क्या है, जीरो लेवल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपके जीरो से स्टार्ट होंगे, और जो आपका कंजम्पशन है वो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो यानी ऊपर से कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन लो होते जा रहा है, आपका इनकम हमेशा क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा। उसी तरह सेविंग में क्या हुआ था, माइनस था, तो हम क्या किए थे, माइनस से रिलेटेड आपको ग्राफ ये बना दें, क्योंकि हमारा इनकम जो होगा, हमेशा जो इनकम रहेगा वो हमारा सेविंग क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा इनकम, जो हमारा सेविंग क्या होता है, वो होता है डिस सेविंग, इसको हम डिस सेविंग बोलते हैं, डिस सेविंग, समझ में आया? इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस सेविंग। और जो हमारा इनकम से अरे कहाँ, इनकम से कंजम्पशन इतना मतलब डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सी बोलते हैं। ऑटोनोमस सी होता है मतलब वो हमेशा वैसे ही मतलब रहेगा, सी हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑटोनोमस रहेगा, क्योंकि हम कुछ अर्न करें चाहे न करें हमको कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो वो हमारा सी क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडी हो गया। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये 45 डिग्री एंगल पे बनता है, कंजम्पशन हमारा हमेशा रहेगा, वो हमारा कंजम्पशन जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन कम ही रहेगा, हमेशा कम रहेगा। और आपका सेविंग जो है
वो जो आप रखे हैं वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ से शो करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जहाँ आपका इनकम जैसे 200 इज इक्वल टू क्या हो गया था 200, आपने देखे होंगे कि 200 था हमारा क्या था आपका इनकम भी उतना था तो आप कंजप्शन भी उतना ही कर रहे थे, दोनों बराबर था। 200 अगर आपका इनकम था तो 200 आप क्या कर रहे थे कंजप्शन भी कर रहे थे, दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गए थे। उसी तरह आपका उस टाइम क्या था, सेविंग क्या था, जीरो था, सेविंग आपका जीरो हो गया उस पॉइंट पे। जब ये दोनों पॉइंट इक्वल थे तो उस टाइम पॉइंट आपका क्या था, जीरो था। इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये याद रखिएगा। इसको क्या हम बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ जहाँ सेविंग जो होता है वो जीरो होता है। इनकम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेविंग जो होता है जीरो होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ग्राफ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग बार बार इसको बनाइएगा, इसको देखिएगा कि कैसे ये हो रहा है, क्योंकि डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए आएगा ही आएगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि कहाँ से आप कैसे बनाते हैं। हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है उसके बारे में भी हम बता दिए कि एग्रीगेट सप्लाई हमारा वो होता है कि जो विद इन वन पीरियड में आप क्या करते हैं, जितना सप्लाई करते हैं मार्केट में उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एक हम क्या करते हैं, एक एस्टीमेट बना लेते हैं, मार्केट में हम इतना गुड्स और सर्विसेज क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और इनकम हम कितना, हम उसको क्या कर रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है वो हमारी इनकम हो, उसमें हम सेविंग भी करेंगे, कंजम्पशन भी करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा इनकम को क्या करते हैं, हम वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि सभी को एक डिनोट करने का एक प्रोसेस, जैसे इन्वेस्टमेंट को आई से करते हैं, कंजम्पशन को सी से करते हैं, सेविंग को एस से करते हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो हमारा आपको ओवरऑल हम सारे पॉइंट्स को रिपीट कर दे रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि जब हमारा इनकम जीरो होता है तो हमको कभी न कुछ कंजम्पशन करना ही रहता है, तो कंजम्पशन हम करते रहते हैं अपने सेविंग में से। तो हम जब हमारा कंजम्पशन, उसमें तीनों स्टेप हम आपको बताए थे कि जब हमारा कंजम्पशन, हम जितना इनकम कर रहे हैं उतना ही कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। क्योंकि जितना हम कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, तो हम तो सेविंग कुछ भी नहीं करेंगे। और हम कमा रहे हैं 300 और उसमें से 280 हम यूज़ कर ले रहे हैं, तो 20 क्या कर रहे हैं, हम सेविंग कर रहे हैं। तो जहाँ हमारी इनकम और कंज्यूमर दोनों एक हो जाती है एक पॉइंट पे, वहाँ हमारी सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होती है, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा इनकम है और सेविंग है दोनों, जो हमारा इनकम है और कंज्यूमिंग है वो हमारा दोनों बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेविंग। और उस टाइम हमारा सेविंग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब हमारा इनकम है वाई है इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाता है, और आपका सेविंग क्या हो जाता है, जो आपका सेविंग है वो जीरो हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाती है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। क्योंकि ज़्यादा हम बता देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसी पॉइंट को आपको अच्छे से एक बार और बढ़िया से ग्राफ बना करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो आप लोग का ये शॉर्ट थोड़ा बनेगा, क्योंकि आधे घंटे का नहीं बनेगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, डिमांड वाला भी पढ़ लीजिएगा, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको भी मैंने बताया है, ठीक, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। और जो प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू आप बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।